नमस्कार किसान भाइयों, मेरे चैनल खेती बाड़ी किसान में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एनपीके खादों के बारे में। एनपीके क्या है, कितने प्रकार के एनपीके होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए हम चर्चा करते हैं एनपीके के बारे में। पहला एनपीके हमें कब देना होता है, तो किसान भाइयों पहला एनपीके हमें गेहूं की शुरुआती अवस्था में देना चाहिए। शुरुआती अवस्था से मतलब है जब कल्लों की विकास की अवस्था होती है, उस समय पे हमें पहला एनपीके देना चाहिए। अब पहला एनपीके कौन सा देना चाहिए, तो किसान भाइयों पहला एनपीके हमें 19-19-19 देना चाहिए। किसान भाइयों 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पौधे की वानस्पतिक विकास को सही ढंग से करवाता है। इसमें 19% जो फास्फोरस पाया जाता है, ये जड़ों के विकास में काफ़ी मदद करता है। और मिट्टी में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन्हें पौधे को जल्दी से ग्रहण करवाने की क्षमता को प्रदान करता है। किसान भाइयों इसमें जो 19% पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम का काम होता है तने को मजबूती प्रदान करना, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना और पौधे में भोजन बनाने की। अब बात करते हैं हम इसकी समय की। तो किसान भाइयों हमें इसका समय गेहूं की शुरुआती अवस्था में लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हमें खेत में इसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो हमें एनपीके 19-19 की लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी मात्रा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एनपीके 19-19 के साथ हमें क्या मिलाना चाहिए। तो किसान भाइयों एनपीके 19-19 के साथ हमें सागरिका या कोई भी लिक्विड प्रोमोटर हमें इसके साथ लेना चाहिए। किसान भाइयों बात करते हैं हम लिक्विड प्रोमोटर सागरिका की। सागरिका की मात्रा हमें 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। अब हम जानते हैं दूसरा एनपीके कौन सा है और कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों दूसरा एनपीके 05234, ये गेहूं की बालियां निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, उसमें हमें इसको डालना चाहिए। किसान भाइयों 05234 में 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस का यहाँ काम जो बालियां बनने की प्रोसेस होती है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। और जो 34% पोटेशियम होता है, पोटेशियम यह काम करता है बालियां बनने में हेल्प करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो किसान भाइयों इसकी मात्रा भी प्रति 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं 05234 में हम साथ में क्या मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों इसके साथ हम बोरोन खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बोरोन खाद के काफ़ी फायदे हैं। बोरोन हमें कौन सा लेना चाहिए, तो बोरोन हमें 20% वाला बोरोन लेना चाहिए। बोरोन का काम क्या होता है कि बाली काफ़ी अच्छे से आएंगी। कई बार क्या होता है बालियां ही नहीं बन पाती या बन भी जाती हैं तो उनके अंदर जो दानों की संख्या रहती है वो ऊपर की बालियां खाली रह जाती हैं। तो बोरोन बालियां बनने में मदद करता है और बालियां भरने में मदद करता है। लेकिन किसान भाइयों साथ में ध्यान रखना है बोरोन की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बोरोन की मात्रा लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें लेना चाहिए। अगर बोरोन की मात्रा ज़्यादा होती है तो किसान भाइयों ये पत्तियों को जला भी सकती है। साथ में आप इसके साथ में दूसरी मात्रा भी सागरिका की डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों हमारा तीसरा एनपीके 0050। इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, जब हमारे दाने बनने का समय होता है, उस समय पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दानों का भराव सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि इसमें 50% पोटेशियम की मात्रा होती है, जिससे दानों का भराव सही से हो सके और उसका वजन आकार ठीक से बन सके। इसकी मात्रा भी किसान भाइयों हमें प्रति एकड़ 1 किलो के हिसाब से लेना चाहिए।